यानी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी हो या समरेखी हो, दोनों बोल सकते हैं। संरेखी हो या समरेखी हो, ये दोनों बोल सकते हैं। क्या करें? तीनों बिंदु क्या हो? संरेखी हो। क्या हो? संरेखी हो। यानी कि संरेखी का मतलब होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि कोई एक रेखा है, कोई एक, ये कौन सी रेखा? सीधी रेखा है, और इसी पर तीनों बिंदु है। इसी रेखा पे तीनों बिंदु है। यानी कि समरेखी, कोई एक रेखा है उसी पर तीनों बिंदु है। समरेखी का मतलब होता है कोई एक रेखा है उसी पर तीनों बिंदु है। उसके बाद सीधी रेखा कोई क्षेत्रफल नहीं बनाता है। सीधी रेखा कोई क्षेत्रफल नहीं बनाता, कोई जगह को नहीं मार्जिन करता, कोई जगह को नहीं घेरता है। लेकिन अगर कोई आकृति हम बना दे, जैसे कि आकृति हम यही बना दे, तो ये कोई न कोई क्षेत्रफल बनाएगा। ये जगह को देखो मार्जिन भी कर लिया, कोई न कोई क्षेत्रफल बनाएगा, कोई न कोई क्षेत्रफल बनाएगा। तो इसका कहने का मतलब होता है कि अगर कोई सीधी रेखा है, उस सीधी रेखा पे तीनों बिंदु हैं, तो यानी कि सीधी रेखा, यानी कि यदि जाने वाला कहाँ है, यहाँ हम लिखते हैं यदि तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यदि तीनों बिंदु समरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। एक सीधी रेखा है, समरेखी का मतलब होता है एक सीधी रेखा है, और यही सीधी रेखा पे तीनों बिंदु है। यही सीधी रेखा पे तीनों बिंदु है। और तीनों बिंदु समरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तब 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो चलो देखते हैं। अब कह रहा है कि ये तीनों को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो किस माध्यम से करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसके माध्यम से करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, 1/2 ब्रैकेट लगाओ। x 1 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3। जब x1 है तो y क्या होगा? y2 माइनस है, और y2 आगे क्या होगा? y3। कोई दिक्कत? अगर x2 है तो क्या होगा? y3, अब माइनस क्या बच गया? y1। कोई दिक्कत? अगर x3 है तो क्या होगा? y1 माइनस y2, अब बराबर 0। क्यों हम 0 लिखे? क्योंकि समरेखी रेखा, यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है। तीनों बिंदु एक ही रेखा पे। अगर तीनों बिंदु समरेखी होता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो चलो ये सभी मान को इसमें पुट करते हैं, और पुट करने के बाद हल करेंगे। हल करने के बाद क्या होगा? इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको भी दर्शा देते हैं। इसको मानेंगे x1। क्या मानेंगे? x1। इसको मानेंगे y1। इसको मानेंगे x2। इसको मानेंगे y2। इसको मानेंगे x3। इसको मानेंगे y3। कोई दिक्कत नहीं? तो चलो 3 लिख दो। चलो हल करते हैं। 1/2, ठीक। तो x1 कितना है? 7। कोई दिक्कत? ब्रैकेट लगाओ। y2 कितना है? 5। y2 1 है, 5 नहीं 1 है, माइनस लगाओ। y3 कितना है? y3 के। कोई दिक्कत? फिर प्लस लगाओ। x2 कितना है जी? 5 है। कोई दिक्कत? फिर y3 कितना है? y3 कितना है? के है। कोई दिक्कत? उसके बाद माइनस लगाएंगे। y1 कितना है? माइनस का 2। माइनस का 2। उसके बाद x3 कितना है? 3 है। ब्रैकेट लगाओ। y1 कितना है? माइनस लगाएंगे। y2 कितना है? 1।
बराबर जीरो। जीरो तो देना ही है, जी बोलते सर। हैं कि जीरो क्यों देते हैं। उसका फिर इसको हल करते हैं। 1/2 7 एकम 7, उसके बाद 7 के 7 से और के में गुना करेंगे। यहाँ एक छिपा हुआ है, 7 एकम 7 होगा ना, जी सर। 7 के होगा ना, प्लस माइनस गुना माइनस प्लस माइनस गुना माइनस प्लस। इसको डायरेक्ट कर दे यहाँ पे, माइनस गुना माइनस प्लस 2, यही ना। जी सर। 5 को अगर के से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 के 5 दूना 10, कोई दिक्कत। इसको भी डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का, 3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 3, माइनस का क्या हो जाएगा, 3, अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9, 3 तिया 9 बराबर जीरो। समझ में आ रही है ना। जी सर। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, चिन्ह होता है माइनस, ये दोनों जुट जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3, फिर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, 3 तिया 9 बराबर जीरो। इसको भी हटा देते हैं ब्रैकेट को। अब सब एक में आ गया है। उसके बाद 1/2 जो जाति है उस जाति की जगह ले आओ, और जो जिसका जैसा जाति मिल रहा है उससे क्या करो, मिला दो। क्योंकि प्लस का 7 है, प्लस का 10 है, कितना होगा 17, और 17 में से 9 गया, कितना होगा 8, क्या होगा 8। अब देखो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का 7 के है, प्लस का 5 के है, तो माइनस का 7 के में से प्लस का 7 के जब घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 के, माइनस का 2 के, अब बराबर जीरो। अब देखो 2 से जो है ना ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब यहाँ हो जाएगा 4 माइनस के। देखो एक है, लेकिन एक को हम लिख भी सकते हैं, एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहता है तो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ एक छिपा हुआ है, बराबर क्या होगा जीरो। तो क्या करेंगे, माइनस के को अकेले छोड़ देंगे, प्लस का 4 है तो उस बगल जाएगा, बराबर के उस बगल ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर हो गया 4। आपका आंसर 4, के बराबर 4, के का मान मिल गया। चलो दूसरा हिसाब देखते हैं। दूसरा हिसाब यानी दूसरा का दूसरा, पहला तो बना लिए हैं, वही है जिस तरह पहला हिसाब बनाए उसी तरह दूसरा को भी बनाएंगे। जैसे पहला हिसाब बनाए हैं उसी तरह दूसरा को भी बनाएंगे। यानी कि अगर समरेखी मतलब कोई एक रेखा, कोई सीधी रेखा पर तीनों बिंदु है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो होगा। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो। इससे पहले लिखा ही दिए हैं, तो यहाँ डायरेक्ट क्या करना, सूत्र बैठाना है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि समरेखी बोला ना, तीनों ताकि तीनों बिंदु क्या हो, समरेखी हो। कोई एक रेखा, कोई सीधी रेखा है, उस रेखा पे तीनों बिंदु है, उस रेखा पे तीनों बिंदु है, तो उस रेखा की क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ सूत्र लिखते हैं 1/2, ब्रैकेट लगाओ, क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। कोई दिक्कत। अब x1 है तो क्या होगा, y2 माइनस y3 x2 है तो क्या होगा, y3 y1 x3 है तो क्या होगा, y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब देखो इस पे मान पुट कर देंगे, यहाँ भी मान दर्शा देते हैं, x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3। तो ये सभी को इस पर बैठा देते हैं। लिखेंगे हल 1/2, x1 कितना है, जल्दी बोलो, 8, सही ना। y2 कितना है, -4, माइनस लगा। y3 कितना है, -5। कोई दिक्कत।
प्लस x2 कितना है k है, x2 कितना है k है, x2 k है। जब x2 k है तो y3 कितना है माइनस का 5 माइनस लगा, y1 कितना है 1 माइनस नहीं होगा जी 1 प्लस x3 कितना है 2 y1 कितना है 1 माइनस लगाएंगे, y2 कितना है माइनस का 4। अब बराबर क्या होगा जीरो। क्यों होगा जीरो पता है अब इसको देखते हैं आगे, 1/2 तो माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ आएगा प्लस यहाँ आएगा। एक बार समझाते हैं इसको, माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, एक माइनस में होगा कि प्लस में होगा जी माइनस में डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस में होगा ये। क्यों होगा प्लस में, इसमें कोई राज है, माइनस गुना माइनस तो प्लस हुआ, अब माइनस का 4 है, प्लस 4 में से माइनस 4 को घटाएंगे तो क्या होगा प्लस का 1 क्योंकि बड़ी संख्या की चिन्ह रहती है ना। आप प्लस देंगे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहता है माइनस का, तो माइनस कितना हो जाएगा 6, अभी 6 के नहीं होगा 6 होगा, प्लस 2 लिख दो, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 एकम 5 कैसे होगा, यानी कि 5 होगा माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ माइनस है ना, माइनस 4 है ना है? अगर माइनस 4 है तो सही का 5 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस 4 1 5 4 1 5, थोड़ा सा दिमाग भी हिल जाता है इसलिए गड़बड़ा जाता है। 1/2 अब 8 है कम 8 है कम 8 प्लस माइनस 6 क्या होगा उसका प्लस का 5 गुना 10 बराबर 0। उसके बाद जो जाती है उसको एक जगह कर लो, 1/2 प्लस का 10 और प्लस का 8 कितना होगा प्लस का 18 माइनस का 6 के बराबर 0। अब देखते हैं कि 2 से 18 भी करता है और 6 भी करता है, 2 नंबर 2 3 6। अब यहाँ बचा है 9 माइनस 3 के बराबर 0। उसके बाद क्या करते हैं, -3 के को हम अकेला छोड़ देते हैं, माइनस प्लस में 9 है बराबर तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में 9, माइनस में 9 होगा, क्या होगा माइनस में 9। आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल, उसके बाद क्या करो के को भी अकेला छोड़ दो, ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा भागा में, काट दो इसको, 3 3 9, के का मान क्या गया 3, के का मान क्या गया 3। क्या आप लोगों का सही हिसाब है?